सो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं बट फिर भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही है? ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसमें आपके सारे टेस्ट जैसे हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस नॉर्मल है, वाइफ का एएमएच नॉर्मल है, वाइफ की ट्यूब्स खुली हुई हैं, यूट्रस नॉर्मल है, बट फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। इस कंडीशन को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोला जाता है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेंटली स्ट्रेसिंग कॉज होता है इनफर्टाइल कपल्स के लिए कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही है। देखिए, जब अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है तो बहुत सारे ऐसे और कारण होते हैं जिनका हम बाहरी इवैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ ग्रॉस कॉजेज़ होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक कॉजेज़ होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी कैसे होती है। हम ये जानते हैं कि हर महीने 12वें या 13वें या 14वें दिन एक अंडेदानी में से एक अंडा फूट के ट्यूब में आता है। जब ये अंडा ट्यूब में आता है तो शुक्राणु, जब आप संबंध बनाते हैं तो योनि मार्ग से ऊपर चढ़ते हैं और एक शुक्राणु उस एक अंडे को भेदता है। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है और ये एम्ब्रियो चौथे या 5वें दिन जाके यूट्रस के अंदर की लाइनिंग में चिपक जाता है। अब कारण क्या क्या हो सकते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में? सबसे पहला कारण सर्वाइकल कॉजेज़। बहुत बार बच्चेदानी के मुंह यानी सर्विक्स में ही कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता है कि स्पर्म्स ऊपर ही नहीं चढ़ पा रहे हैं। जैसे सर्वाइकल म्यूकस प्रॉब्लम हो सकता है, सर्विक्स में पॉलिप हो सकता है, बच्चेदानी में अंदर गठान हो सकती है जो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शंस करते हैं। इनको हम या तो लोकल एग्जामिनेशन पे समझ सकते हैं या अल्ट्रासाउंड में, या हम जब दूरबीन की जांच हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं इनफर्टिलिटी केसेस में तो हमें ये कारण समझ आ सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है कि ट्यूब्स ब्लॉक हो। अब देखिए, अगर अंडा भी बन रहा है, शुक्राणु भी ठीक हैं, बट अगर ट्यूब्स उस अंडे को कैप्चर नहीं कर पा रही हैं और एग्स और शुक्राणु नहीं मिल पा रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का। अब ट्यूब ब्लॉक होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला, इन्फेक्शन। जैसे आपको अगर ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाएंगी। एंडोमेट्रियोसिस, उसमें ट्यूब और ओवरी के रिलेशनशिप में, एनाटॉमिकल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है। आपके ट्यूब में पानी भरा हो सकता है, पस भरा हो सकता है, ट्यूब डैमेज हो सकती है। अगर आपने सर्जरी करा के दोनों ट्यूब्स बंद कराई हैं, दैट इज़ ऑल्सो ए कॉज ऑफ ट्यूबल ब्लॉकेज। तो जब ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं उसको देखने के लिए जर्नली HSG यानी हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी किया जाता है, पर बहुत सारे केसेस में HSG में दोनों तरफ डाई आते हुए दिखती है पर ट्यूब्स एबनॉर्मल होती है और ऐसी ट्यूब्स को हम पकड़ते हैं लेप्रोस्कोपी में। जब हम पेट में दूरबीन डालते हैं तो हमें ट्यूब्स की वास्तविक कंडीशन का आइडिया होता है। अगला इम्पॉर्टेंट कॉज होता है माइक्रोस्कोपिक कॉज। माइक्रोस्कोपिक कॉज मतलब अंडा बन भी रहा है, ट्यूब में भी आ रहा है, स्पर्म उस तक पहुंच भी रहे हैं, बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का और इस कॉज को हम बाहर से इवैल्यूएट नहीं कर सकते। और अगर ये कॉज है तो इसके लिए IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी एक बहुत ही अच्छा तरीका है ट्रीटमेंट का। एक और इम्पॉर्टेंट कॉज होता है लो AMH, लो ओवेरियन रिजर्व। अगर आपका AMH कम है, अंडे कम बन रहे हैं, अंडे कम बनाने की क्षमता है, तो उन अंडों की क्वालिटी भी डेफिनेटली कम होगी। तो ऐसे अंडे अगर रप्चर होके ट्यूब में भी आते हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, और अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी का नहीं बन पाता है और ये एम्ब्रियो फिर बच्चेदानी की लाइनिंग में नहीं चिपक पाता है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का एक और इम्पॉर्टेंट कॉज होता है कि बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग रिसेप्टिव नहीं है, वो एम्ब्रियो को इम्प्लांट नहीं करवा पा रही है। और इन सब चीज़ों का इवैल्यूएशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मोडालिटी होती है लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी। सो आई होप फ्रेंड्स नाउ यू आर क्लियर कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो अपने गायनेक से ज़रूर मिलें। थैंक यू।